एएमयू छात्रों ने स्थायी कुलपति की मांग को लेकर बाबा सैयद गेट पर किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति की मांग को लेकर आज छात्रों ने बाबा सैयद गेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने रेगुलर कुलपति की मांग उठाई है। आपको बता दें, पूर्व कुलपति डॉक्टर तारिक मंसूर के इस्तीफा देने के बाद से पिछले 4 महीने से मोहम्मद गुलरेज कार्यवाहक कुलपति का काम देख रही हैं। छात्रों का कहना है कि स्थायी कुलपति नहीं होने से विद्यार्थियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और रेगुलर कुलपति के नहीं होने से एएमयू कर्मचारियों की भी समस्याएं हल नहीं हो पा रही हैं। वहीं छात्रों का यह भी कहना है कि कुलपति पद के लिए वह स्वयं भी कैंडिडेट है, इसलिए उन्हें कुलपति की कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है। आज छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन प्रॉक्टर को सौंपा है। वहीं एएमयू छात्र सलमान गौरी ने बताया कि हमारा प्रदर्शन करने का मकसद था कि मौजूदा वाइस चांसलर कार्यवाहक कुलपति है। हम लोगों को जरूरत स्थायी कुलपति की है जो सिलेक्शन कमेटी और एएमयू कर्मचारियों की समस्याओं को सुन सके। 4 महीने गुजर गए हैं लेकिन कुलपति के लिए अभी इलेक्शन नहीं करा पा रही हैं। सलमान ने कार्यवाहक कुलपति से गुजारिश की है कि जल्द से जल्द कुलपति का चुनाव कराएं। उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह का समय दिया जा रहा है। अगर कुलपति इलेक्शन की कवायद नहीं होती है तो अनिश्चितकालीन प्रदर्शन करेंगे। वहीं इस मामले में एएमयू प्रॉक्टर प्रोफेसर वसीम अली ने कहा कि छात्रों की मांग है कि कुलपति पैनल के लिए जल्द से जल्द कवायद की जाए। उन्होंने बताया कि कुलपति के चयन को लेकर एक प्रतिक्रिया होती है और इस वक्त यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने हुए हैं और बिना कुलपति के विश्वविद्यालय नहीं चल सकता। उन्होंने कहा कि कुलपति का अपॉइंटमेंट जो भी होता है वह कानून के तहत ही होता है। एएमयू में पढ़ाई ऑन टाइम चल रही है, सभी कक्षाएं चल रही हैं, एडमिशन भी कंप्लीट हो गया है, सभी चीजें वक्त के साथ चल रही है, किसी चीज में कोई गड़बड़ी या देरी नहीं हो रही है। हमने जो ये मेमोरेंडम दिया है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम दिया है और हमारी जो मांग है इसमें हमने जिसमें मांग किया है वो ये है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक इदारा है और एक इदारे के लिए कोई भी रहनुमा होना बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हैं। और तकरीबन 4 महीने से एक एक्टिंग वाइस चांसलर हमारे यहाँ पर जो है वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी में बहुत से ऐसे काम हैं जो करने हैं और जो इनके बस में नहीं है। करेगा कौन? जब एक रेगुलर वाइस चांसलर हमारे पास होगा तो वो काम कर सकता है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा एशिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आती है मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी। इसमें थोड़ी सी बारिश होने के बाद किस तरह से पानी टपक रहा था, ये काम कौन करेगा? और जो स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं, उनको कौन सुनेगा? आपने देखा कि जेएनएमसी में किस तरह से अभी थोड़ी सी बारिश हुई, पूरा जेएनएमसी लबालब हो गया। तो कहना ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग हो, उनका पैनल वाइस चांसलर का पैनल बना करके जल्द से जल्द नाम प्रपोजल हो करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जाए। और हमने अपने मेमोरेंडम में भी यही डिमांड किया है। क्या एक्टिंग बीसी को ही आप परमानेंट बीसी बनाने की मांग कर रहे हैं? देखिए, डेमोक्रेटिक मुल्क है हमारा और एएमयू खुद भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है एक, तो ये डेमोक्रेटिक राइट है उनका। वो भी कैंडिडेट हैं, बीसी के कैंडिडेट। अगर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं तो बिल्कुल, अगर वो बन के आते हैं हम उसका खैर मकदम करेंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अल्टीमेटम दिया है आपने? अल्टीमेटम हमने दिया है, जैसे कि आज आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस तकरीबन 40-50 से मतलब 50-60 से भी ज़्यादा तालिब इल्म हमारे साथ थे, यहाँ मौजूद थे। हमने सिर्फ सिर्फ ड्यूटी यहाँ पर निभाई है अपनी। और अगर 1 हफ्ते के अंदर एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग होकर के वीसी का पैनल नहीं तैयार किया जाता है तो तलबा पूरे मूड में है और वो कोई भी बड़ा कदम बढ़ा सकता है। और इंशाल्लाह धरना या फिर जो भी हमको बेहतर लगेगा वो करने के लिए हम तैयार हैं इंशाल्लाह। मेरा नाम सलमान गौरी है और सिर्फ प्रदर्शन करने का एक मकसद ये था कि मौजूदा जो वाइस चांसलर है ये एक्टिंग वाइस चांसलर हैं और हम लोगों को ज़रूरत है परमानेंट वाइस चांसलर की जो सिलेक्शन कमेटी वगैरह करा सके और डेली वेजर की इश्यूज़ को सुन सके। और ये समझ रहे हैं वाइस चांसलर 4 महीने के गुजर गए हैं, एक्टिंग वाइस चांसलर 4 महीने में अभी ये इलेक्शन नहीं करा पा रहे हैं। तो इसलिए गुजारिश है वाइस चांसलर साहब से कि ये जल्द से जल्द इलेक्शन कराएँ और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी गुजारिश है कि वो इन कामों में जो डिले हो रहा है उसको जल्द से जल्द कराएं। तो ये वजह है। और यहाँ पर मौजूदा जो वाइस चांसलर है ये डिले करते जा रहे हैं, कभी कोर्ट के नाम पे, कभी इसी के नाम पर, कभी दूसरे लोगों के नाम पर। कोरम जब पूरा हो चुका है तो सबसे पहले हम ये चाहते हैं, हम स्टूडेंट की ये डिमांड है कि वाइस चांसलर का इलेक्शन फ़ौरन कराया जाए। और मैं सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त दे रहा हूँ, इसके बाद हम लोग यहाँ पर इनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और जल्द से जल्द ये कोशिश करेंगे कि वाइस चांसलर का नया इलेक्शन होना चाहिए। कौन सी क्लास के छात्रों ने और कहाँ किया? ये बाबा सैयद पे प्रदर्शन हो रहा है और इसमें पीएचडी से लेकर मास्टर से बीए से ऑल फैकल्टीज़ के स्टूडेंट्स इसमें हैं और ये सब की यही डिमांड है कि जल्द से जल्द ये काम किया जाए और जल्द से जल्द इलेक्शन कराया जाए। क्योंकि वाइस चांसलर साहब तो नरम गद्दी पा गए, वो हटने का नाम नहीं ले रहे हैं।
क्योंकि 4 महीने गुजर गए, हमारे जो साबिक वाइस चांसलर थे 4 महीने हो गए उनको जाने के बाद भी अब तक इलेक्शन नहीं हो रहा है। इसकी क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि इनको इलेक्शन कराने में दिक्कत हो रही है? सिर्फ कुर्सी का मज़ा लेना चाहते हैं या कि मौजूदा स्टूडेंट का भी साथ कुछ हेल्पफुल होना है? तो ये हम लोगों की कोशिश है कि जल्द से जल्द इलेक्शन कराया जाए। आज कोई ज्ञापन वगैरह भी दिया गया सर इस मामले? ये जो ज्ञापन है ये सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया जा रहा है, ये मौजूद हमारे प्रोक्टर साहब के ज़रिए से ये वहाँ पर भेजा जाएगा। कोई डिमांड है ना कोई मेमोरेंडम है। चंद लड़के यहाँ पर आए थे और उन्होंने सिर्फ एक बात कही है कि यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के इंतखाब का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाए, और उन्होंने ये लेटर जो है दिया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, तो इसको हम भिजवा दें। आपको आज जो लेटर दिया है क्या मांग की गई है उसके अंदर? कोई मांग की नहीं की गई, सिर्फ उन्होंने एक बात उठाई है कि वाइस चांसलर साहब का जो इंतखाब का प्रोसेस है वो जल्द से जल्द शुरू हो जाए। वो इसके लिए उन्होंने एक बात कही। सर क्या अभी जो कार्यवाहक अभी वाइस चांसलर है, क्या उन्हीं को वाइस चांसलर नियुक्त किया है कि देखिए ऐसा है, जो वाइस चांसलर का जो इंतखाब होता है या अपॉइंटमेंट होता है वो एक प्रोसेस है, वो हमारे एक्ट एंड इंस्टीट्यूट के अंदर दिया हुआ है, उस प्रोसेस के थ्रू होता है। कोई कार्यवाहक नहीं होता, वाइस चांसलर होता है। जो लेटर दिया है किसके नाम दिया है? ये लेटर दिया है एड्रेस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। क्या डिमांड की है इसमें? कोई डिमांड नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई डिमांड नहीं। उन्होंने एक इशू रेज किया है, वो ये है कि जो वाइस चांसलर है वो वाइस चांसलर के इंतखाब का जो प्रोसेस है, उनके अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को इनिशिएट किया। एक हफ्ते के बाद